भैया नोएडा चलोगे? हाँ मैडम चलेंगे ना, बैठिए। मैडम आपको आपके पैसे मिल गए। पैसे? कौन से पैसे? मैडम कैसी बात कर रही हैं? 2 दिन पहले ही नोएडा सेक्टर 16 आप गई थी, पैसे मेरे ऑटो में ही छोड़ के चली गई थी आप। अच्छा, वो पैसे मैं आपके ऑटो में भूल गई थी। अरे भैया वो पैसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। लाओ मेरे पैसे दो। पर हमने तो पैसे दे दिए हैं। दे दिए? किसको दे दिए? वो आपके पैसे छूटे थे ना, उसमें एक कार्ड था, उस पर आपके ऑफिस का पता लिखा हुआ था। उस पते पर गए और पैसे दे दिए। वो बता रहे थे कि आपके मैनेजर हैं, तो उनको पैसे दे दिए। मैडम सच बताए ना, बहुत सारा पैसा था। पैसे को देख कर ना हमें लालच आ गया था, सोच रहे थे कि पैसे रख ले, लेकिन इंसानियत के नाते मैडम जी हमने वो पैसे लौटा दिए। और वो जानते हैं क्यों लालच आ रहा था? वो ऑटो का किस्त हो जाता है ना, इसलिए। मैडम जी आप ऐसे सोच में पड़ी हुई हैं जैसे कि आपको पैसे मिले ही नहीं। पैसे नहीं मिले आपको? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। मैडम जी ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद मैनेजर साहब को जाकर पैसे दिए थे, उन्होंने बोला था कि मैडम को पैसे दे देंगे, उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए। मैडम जी आपके पैसे लौटाने के चक्कर में हमारे पैसे भी चोरी हो गए। आपको पता है इसमें 2000 रुपया रखे थे, वो ऑटो का किस्त जाता है ना, वही पैसा लौटाने गए और आए तो देखे कि पैसे ही नहीं है। हमारे पैसे भी चोरी हो गए और आपको भी आपके पैसे नहीं मिले। रुको, ये पैसे पकड़िए और मैं जैसा जैसा बोलूँ ना सिर्फ वैसा वैसा ही करना। ठीक है मैडम जी, समझ गया। साहब जी तो फिर आ गया यहाँ पर? तेरे को मना किया था ना यहाँ आके अपनी शक्ल मत दिखाना, क्यों आया? साहब जी ये पैसे लौटाने आया हूँ। पहले जो आपको पैसे दिए थे ना, वो आधे पैसे थे और ये आधे पैसे। साहब जी माफ कर दीजिए मुझे, वो पैसे देखकर ना मुझे लालच आ गया था, इसलिए आधे ही लौटाए। पर मुझे अब समझ में आ गया कि आपके पैसे रखा था ना, तो भगवान तो देखे होंगे ना, वो भी मेरे साथ गलत करते, इसलिए आपको पैसे लौटाने आ गया। लेकिन माफ कर दीजिए, पुलिस के हवाले मत करिएगा, गलती होगी मुझसे, माफ कर दीजिएगा साहब जी, जाने दीजिएगा मुझे। पैसे आपको मिल गए ना? बस ठीक है। वैसे मुझे अच्छे से पता था तुम जैसे गरीब लोगों के ना मन में लालच आएगा ही आएगा। मुझे मैडम ने बोला था कि उनके 1 लाख रुपए गिरे हैं और तूने मुझे पहले 50,000 रुपये दिए थे और अब ये दोबारा तू मुझे 50,000 रुपये लौटाने आया है। खैर तूने बढ़िया करा, ये 50,000 रुपये लौटा के मैं तुझे खोज ही रहा था गलियों में। अगर तू मुझे मिल जाता ना तो मैं तुझे पुलिस के हवाले करा देता। चल अब निकल यहाँ से। ठीक है साहब जी, हम चलते हैं। चल जा। क्या बात है, पहले 50,000 मिले, अब फिर 50,000 मिल गए। अब तो मैं इन पैसों से पूरे महीने ऐश करूंगा। कोई आया था मुझसे मिलने? नहीं मैम, कोई भी मिलने नहीं आया। कोई पैसे वगैरह देने आया था? नहीं मैम, ऐसा तो कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया था। अंदर आना जरा। जानते हो इन्हें? नहीं मैडम, मैं इसको नहीं जानता हूँ। अच्छा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर ये क्या है? बोल दो कि अभी भी नहीं जानते। वो 2 बार पैसे लौटाने आए थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आई एम सॉरी मैम, ये पैसे लौटाने ही आया था, पर इतने सारे पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा आपके तो पैसे गिर गए हैं, आपको क्या ही पता चलेगा। फिर मैंने सोचा ये सारे पैसे मैं ही रख लेता हूँ। बस यही सब सोच के मेरे मन में लालच आ गया। आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम ये पैसे आप ले लीजिए और बाकी के जो पैसे हैं वो आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। तुमने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। तुम मेरी कंपनी में रह के मुझे से धोखा कर रहे थे। आज तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। इस कंपनी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है आज से। प्लीज़ मैम आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे कंपनी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी वोरी कुछ नहीं, गेट आउट। और हाँ, थैंक यू सो मच।
मुझे मेरे पैसे वापस लौटाने के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी को थोड़े बहुत भी पैसे मिल जाए ना तो वो वापस नहीं लौटाते हैं। पर तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, और इससे साफ जाहिर होता है कि तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो। तो इसीलिए तुम ये थोड़े से पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हमें पैसे मत दीजिए। हमने जो भी किया ना पैसों के लिए नहीं किया, इंसानियत के नाते किया। ये आपके पैसे आप ही रखिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। देखो, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो और ये बात मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। तुम मेहनत करके कमा लोगे, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा भी तो नुकसान हुआ है ना। तुम 2 बार यहाँ पर आए हो और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे ऑटो से कुछ पैसे भी चोरी हुए थे। तो बस रख लो इसे। मैडम जी, हम सब समझ रहे हैं आप हमारा एहसान उतारना चाहती हैं ना, पर मैडम जी हमसे हाथ जुड़वा लीजिए। हम पैसों के लिए ये सब नहीं किए हैं, हम बस इंसानियत के नाते ही किए हैं। और हाँ, वो ऑटो से जो किस्त भरने के लिए पैसे रखे थे वो चोरी हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, देख लेंगे कुछ ना कुछ। देखो, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ है तो बस मैं उसी की भरपाई कर रही हूँ। रख लो। मैडम जी आप तो मानेंगे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जी आपको पता है, हम जो किस्त भरने के लिए पैसे ऑटो में रखे थे ना 2000 रुपया, वो चोरी हो गए ना, तो किस्त भी नहीं भर पाए। हम बहुत परेशान हो गए थे, सोच रहे थे कि क्या करे क्या नहीं। वो किस्त जो लेते हैं ना उनका फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था, पर अभी आप हमें पैसे दे दिए, अब लगता है कि किस्त भी भर जाएगी। किसी ने सच बोला है मैडम जी, कोई किसी के लिए अच्छा करता है ना तो उसके साथ भी अच्छा होता है। और आज देखिए, हमने आपके पैसे लौटाए और आप किस्त भरने के लिए पैसे दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ।